हम लोग जो कर रहे हैं, जो प्रशांत जी बोल रहे हैं और पार्टी के जो और नेता लोग जो बोल रहे हैं, इन नेताओं के बारे में ये न बोलना ही अपराध है। पहले राजद में थे तो उनका असल ट्रेनिंग राजद में हुआ है, तो राजद के लोग, बहुत सारे लोग अपना जो इतिहास है राजद का वो लिए दिए भाजपा में चले गए हैं। उन्होंने कार्य किया है या जो कर्म किया है या जो कुकर्म किया है, इस बात को लोग ले आके प्रशांत जी को बताते हैं। ये डिफामेशन नहीं है, इसमें कोई मानहानि की बात नहीं है। जो उन्होंने किया है वो संदेहात्मक है और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिला है या राजनीतिक कारणों से। बेतिया के भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस ने बिहार की राजनीति में बड़ा बवेला खड़ा कर दिया है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए जनसुराज के उपाध्यक्ष, सह राष्ट्रीय मुख्य मीडिया प्रवक्ता और पार्टी के कई अहम पदों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले बिहार के वरिष्ठ अधिवक्ता वाईवी गिरी जी हमारे साथ हैं। कई कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इस लीगल नोटिस का बिहार की राजनीति पर और जनसुराज पर क्या असर पड़ा है। सर, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने पद का नाम लिया, उसके अलावा मैं जनसुराज की लीगल सेल का भी अध्यक्ष हूँ। तो चूँकि ये कानूनी मामला है, इसलिए मैंने बता दिया कि मैं लीगल मैटर भी मैं ही पार्टी का देखता हूँ। और मेरे हाथ पे ये नोटिस है जो श्री अमरेंद्र नाथ वर्मा जी, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट ने भेजा है ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर संजय जायसवाल। हमको भेजा है, ये प्रशांत किशोर जी के नाम से एड्रेस्ड है। क्यों नहीं आप पर कानूनी कार्रवाई की जाए, क्यों नहीं आपके जो डिफामेटरी लैंग्वेज आपने इस्तेमाल किया है श्री संजय जायसवाल जी पर, उसके लिए या तो आप माफ़ी मांगें, 15 दिन में नोटिस का जवाब दें, या आप पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी इसके लिए तैयार रहें। तो हमने नोटिस देखा है, बड़ा ध्यान से पढ़ा है। इसमें ज़्यादा पॉलिटिकली बातें हैं, पॉलिटिकल बात, और अपनी प्रशंसा उन्होंने किया है। श्री संजय जायसवाल जी की भरपूर प्रशंसा इस नोटिस में की गई है। और प्रशांत किशोर जी ने कहा है तो उससे कोई डिफॉर्मेशन नहीं बनता है। लीगली इन द कोर्ट ऑफ लॉ दे विल नॉट बी एबल टू प्रूव द एलिगेशन ऑफ डिफॉर्मेशन। प्रशांत जी को इस साथ देखिए, डिफामेशन का एक डेफिनेट चैप्टर है, एक सेक्शन है, जो पुराने आईपीसी में 500 था, अब नए में 756 हो गया है। तो हेल्दी क्रिटिसिज्म, पब्लिक क्रिटिसिज्म, और ख़ासकर ऐसे लोगों को जो पब्लिक लाइफ में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट में है, ऑफिशियल पोजीशन रखे हुए हैं, उनके कृत और उनके बैकग्राउंड को गुड फेथ में यदि पब्लिक में लाया जा रहा है और पब्लिक पर इस पर विचार करने के लिए पब्लिक को मौका दिया जा रहा है, तो ये एक्सेप्शन में आता है। 500 जो है ना, उसका 10 ठो एक्सेप्शन है। सब बात, सबके खिलाफ बात बोलने से ऑटोमेटिक डिफामेशन नहीं हो जाता है। डिफामेशन यदि आप गुड फेथ में किसी पब्लिक अथॉरिटी या आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कृत्य के बैकग्राउंड को आप उजागर करते हैं, तो ये डिफामेशन नहीं है, इसमें कोई मानहानि की बात नहीं है। और प्रशांत जी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है, उनका एक दायित्व बनता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के और जिस भी नेता ने का कार्यकाल या उनका जो उन्होंने किया है वो संदेहात्मक है और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो इसको उजागर किया जा सकता है। और इस उजागर के लिए कोई ऐसा डिफामेशन का केस नहीं चल सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो केस उन्होंने नोटिस दिया है, इस पर कोई लीगल केस प्रशांत किशोर जी से पर नहीं बन रहा है। इसकी तैयारी हो रही है, हमारा लीगल टीम जो हमारे अंडर में है बना रहा है। मैं उसको देखूंगा और इसका जवाब दे दिया जाएगा। हमको लगता है कि जो जायसवाल जी हैं वो उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस नहीं मिला है या राजनीतिक कारणों से अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश रहे हैं, इसके लिए एक नोटिस दे दिया है उन्होंने।
पॉलिटिकल माइलेज के लिए, इसमें कोई लीगल सब्सटेंस नहीं है, लीगली इट्स नॉट वर्थ एट ऑल। और दूसरी बात हम लोगों को समझना चाहिए कि कोर्ट ऑफ लॉ पॉलिटिकल डिस्प्यूट डिसाइड करने का फोरम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राजनीतिकों का आपसी डिस्प्यूट जो हो रहा है उसको डिसाइड करने के लिए फोरम कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसका फोरम पब्लिक है। जनता निर्णय करेगी कि जो प्रशांत किशोर जी ने श्री जायसवाल पर कहा है उनके बारे में, जो उनकी जानकारी में आई है, आखिर प्रशांत किशोर जी को तो कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है, पब्लिक देती है। जो अफेयर्स में लगे हुए हैं सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग ले आके जो समाचार, जो बैकग्राउंड, जो उनका कर्तव्य, जो उन्होंने कार्य किया है या जो कर्म किया है या जो कुकर्म किया है, इस बात को लोग ले आके प्रशांत जी को बताते हैं, जनता बताती है। तो जब यह बताया गया है तो इनका दायित्व तो बनता है कि इसको पब्लिक कंजम्पशन के लिए एयर में लाएं। तो इसलिए इन्होंने अपना दायित्व तो निभाया है, गुड फेथ में, पब्लिक इंटरेस्ट में इस बातों को उजागर किया है, कोई ऑफेंस नहीं बनता है। आइए यदि कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो हम लोग इसका पूरा जवाब देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है और मुझे लगता है अपने अनुभव के आधार पर कि इस नोटिस के आधार पर कोई क्रिमिनल या सिविल कोई केस नहीं बन सकता है। चलिए, इस नोटिस के आधार पर कोई क्रिमिनल या सिविल केस नहीं बन सकता, लेकिन सांसद संजय जायसवाल कह रहे हैं, जिस पार्टी के आप संस्थापक हैं, जिस पार्टी के माध्यम से बिहार की बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, भूख और बीमारी दूर करने की आप बात कर रहे हैं, वो कहते हैं गुंडों की जमात है। अब जो जैसा चश्मा पहना लगता है, देखिए संजय जायसवाल जी जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन है पहले राजद में थे, तो उनका असल ट्रेनिंग राजद में हुआ है। तो राजद के लोग, बहुत सारे लोग अपना जो इतिहास है राजद का वो लिए दिए भाजपा में चले गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा भी बहुत अच्छा है, लेकिन विशेषकर ऐसे नेता जो राजद से गए हैं तो अपना जो उनका सुझाव है, उनका जो है गुंडों के बारे में, तो वो लोग खुद ही गुंडे के कंपनी में रहने वाले लोग हैं, गुंडों को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, तो उनको तो सब गुंडे ही लगते हैं। उनको पता है जनसुराज में केवल स्वच्छ लोग, पढ़े लिखे लोग, हाईली एजुकेटेड लोग, जो बिहार का भाग्य बदलना चाहते हैं, बिहार में विकास लाना चाहते हैं, वही लोग जनसुराज में हैं। जनसुराज में कोई रेगुलर इस तरह के पॉलिटिशियनों को नहीं आने दिया जाता है जो बाहुबली है, जो धन बली है, और जो किसी प्रकार से चुनाव जीतने षड्यंत्र से चुनाव जीतता है। संजय जी जायसवाल भी वहाँ से चुनाव लड़े थे और बहुत बुरी तरह हारे थे जब राजनीति में थे। अब ये सब षड्यंत्र करके चुनाव लोग जीतता है, जीतने दीजिए, चुनाव जीत लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है सबसे। लेकिन जो उन्होंने किया है, जो उनके बारे में कहा जा रहा है समाज में, उसी को एयर किया है प्रशांत जी ने। लेकिन एक बड़ा सवाल और आखिरी भी सवाल रहेगा कि आपकी टीम जो है वो कहती है कि दिलीप जायसवाल जो है किसी के मेडिकल कॉलेज पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उसी दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर दिल्ली में फ्लैट खरीदते हैं, साथ ही साथ अशोक चौधरी और कभी सम्राट चौधरी। लगातार ये जो आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में इस तरह के नोटिस नहीं आएंगे प्रशांत जी को, आपको और आपकी टीम को? नहीं, नोटिस हम लोग जो कर रहे हैं, जो प्रशांत जी बोल रहे हैं और पार्टी के जो और नेता लोग जो बोल रहे हैं, इन नेताओं के बारे में ये न बोलना ही अपराध है। यदि लोगों के मन में लोग ये कहते हैं कि इन लोगों ने गलत काम किया है, मेडिकल कॉलेज ज़बरदस्ती ले लिया गया है, सरदार को भगा दिया गया है, या अन्य नेताओं के बारे में भी जो बार बार कहा गया है, इसको लाना जनसुराज के लिए एक मोरल दायित्व बनता है। जनसुराज अपने पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, जो समाज को आईना दिखा रहा है कि उनके पूर्व के नेता जिनको वो वोट देते आए हैं वो कैसे हैं। चलिए, लीगल नोटिस की चर्चा हो रही है और वाईवी गिरी जी हमारे साथ है, और यही वो लीगल नोटिस है जो संजय जायसवाल के तरफ से प्रशांत किशोर को आया है। छावनी का जो रेलवे ओवरब्रिज है उसी का मामला है, और उसी को लेकर बड़ा बात भी चल रहा है और अपनी ही बातों में कई लोग फंस रहे हैं। अब वाईवी गिरी बोल रहे हैं तो कानून की किताब भी साथ में लेकर आए हैं, और इसमें वो तमाम धाराएं हैं जिसके आधार पर भारत का नियम कानून कायदा चलता है और न्यायालय का मामला होता है। तमाम बिंदुओं को इन्होंने रख दिया है। बिहार में 2 महीने के बाद
विधानसभा का चुनाव है और इस तरह के लीगल नोटिस से जनसुराज डरने वाला नहीं, वाईवी गिरी ताल ठोकर गए। जी, ऐसा गिदड़ भड़की जिसको कहते हैं, इससे कानूनी प्रक्रिया नहीं रुक सकती है, न किया जा सकता है। हम लोग पूरे डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। सब प्रश्न तो ये होता है कि हम लोग को नोटिस देना चाहिए था उनको, जब हमारे पार्टी के मेंबरों को उन्होंने गुंडा कहा, वो डिफामेशन है जी। तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। उस पर नोटिस दे के हम लोग केस करके उनको सज़ा करवा सकते हैं कोर्ट में। तो हमने कहा कि छोड़िए इसको बात को, उन्होंने कह दिया इग्नोर करिए। लोग तो जानते ही हैं कि एक भी गुंडा हमारे पार्टी में नहीं है, सब स्वच्छ लोग हैं। ऐसे भी सुनने में आया है कि और भी बहुत सारा केस संजय जायसवाल जिस पर पहले हुआ है, पेंडिंग है, उसका डिटेल जानकारी नहीं है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन यदि कोर्ट में वो चले गए तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं। यदि डिफामेशन केस उन्होंने दाखिल कर दिया तो उनका पूरा आपराधिक इतिहास जो छुपा पड़ा हुआ है सबको हम लोग कोर्ट में लाएंगे। जी, जनता के सामने दोनों पक्ष, तीनों पक्ष अपना बात रख रहा है। फाइनल जजमेंट आएगा और जजमेंट आने जा रहा है हमारी ही पार्टी के पक्ष में। जनता 60-70% तो भाजपा का वोट हमारे तरफ चल पड़ा है, जनसुराज की तरफ चल पड़ा है। 25-30% वोट राजद का भी हमारे तरफ चल पड़ा है। तो सरकार हम लोग की बन रही है। फिर सारी बात का हम लोग फर्दर जांच कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं। जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, बिहार के हित के लिए नहीं बोलना बड़ा अपराध है। बाकी जनतंत्र है, जनता है, और इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।